यह किस्सा मई महीने की उस तपती दोपहरी का है जब समूचा देश आफत की धूप से बचने के लिए लॉकडाउन की राहत भरी छांव में घरों में दुबका हुआ था। ये बात उन दिनों की है जब हुकूमत की तरफ से सरेआम होने की मनाही थी, मगर चंद मजबूर कदम अपनी मुरादों की मंजिल तक पहुंचने के लिए नंगे पैरों से रास्तों की खाल उधेड़ रहे थे। बस तभी दर्द से भरी एक तस्वीर सामने आ गई और उसने आंखों की रोशनी को धुंधला कर दिया। पसीने की बूंदों में छुपे आंसुओं के सैलाब ने सवालों की झड़ी लगा दी। सूखे हलक में अटके अल्फाज कांपते हुए होठों से जब बाहर निकले तो आवाज भर्रा गई। गर्दन झटक कर उंगलियां इशारों से पूछ रही थी, आखिर ये नन्हा मासूम कौन है? यूं अपनी मां को क्यों उठा रहा है? और बीच स्टेशन पर भरी दोपहरी में उसकी मां इस तरह क्यों सो रही है? वो उठ क्यों नहीं जाती? यकीनन वो उठ जाती अगर उसमें जरा सी भी जान बची होती, मगर कहते हैं कि बेजान जिस्म उठा नहीं करते। ये बात उस नन्हे मासूम को नहीं पता थी। जी हां, उस नन्हे मासूम की मां अब कभी न उठने के लिए हमेशा हमेशा के लिए सो गई। बताते हैं कि यह महिला अपने 2 बच्चों को लेकर गुजरात से चली थी और किसी तरह अपने घर बेतिया जिले के चनपटिया गांव तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन रास्ते में ही भूख और बीमारी ने उसकी जान ले ली। तो उसे ट्रेन से मुजफ्फरपुर में उतार दिया गया और साथ में उतार दिया गया उसके दोनों मासूम छोटे लाचार बच्चों को, जिन्हें शायद ठीक से अभी मां पुकारना भी नहीं आता। तो क्या इस तस्वीर के जरिए हमें कुछ नजर आ रहा है? क्या अब भी हमें इंसान कहलाने का हक है? और किसी के पास जवाब है कि इन तस्वीरों का असली कसूरवार कौन है?